जब होगा वो स्थान धाम बन जाएगा। जब जीवन धाम बन जाएगा तो फिर हमें रूप की यानी स्वरूप की, भगवान के रूप को स्वरूप कहेंगे, हमारे शरीर के रूप को रूप कहेंगे। लेकिन यहाँ तो बात भगवान के रूप की है, तो हमें स्वरूप की प्राप्ति होगी। और जिसको भी स्वरूप का अनुभव होता है उसको दुनिया की घटना में प्रत्यक्ष लीला का दर्शन होता है। राम लीला पूर्व काल की घटना नहीं है, कृष्ण लीला कोई पूर्व काल की घटना नहीं है। जब तक स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ तब तक आपको लगता है राम जन्म के लाखों वर्ष हो गए, कृष्ण जन्म के हजारों वर्ष हो गए हैं, ये लीला पहले हो गई। लेकिन जब स्वरूप का दर्शन एक बार अपने रूप से हट करके, अपने देह से हट करके जब स्वरूप का दर्शन आपको प्राप्त हो गया तो ये समझ लो कि प्रत्यक्ष में परमात्मा की लीलाओं का दर्शन होता है। आज ही ये पहले की घटना नहीं थी। अब राम जी थे ये तो नहीं कह सकते कि राम थे, कृष्ण थे, भगवान थे, परमात्मा थे तो कह नहीं सकते उनको, वो तो है ही। फिर नदियों के प्रवाह में, समुद्र के लहर में, सूर्य और चंद्र की चमक में, क्योंकि हमारे में से कोई तेल डालने नहीं जाते उसमें, सूर्य चमकता रहे इसके लिए, ज्योत अखंड रखने के लिए सुबह शाम उसमें तेल हम लोग डालते हैं, तब ज्योत अखंड रहती है। लेकिन सूर्य का तेज अखंड रखने के लिए किसी के बाप दादा गए थे कि 2-4-5 किलो तेल डाल के आ गए हो पहले, इसलिए चमकता है आज। न तो हमारे कोई पूर्वज गए हैं, न हमको जाना पड़ता है। तो सूर्य चंद्र की चमक में, पृथ्वी के धैर्य में, वनस्पतियों की तपस्या में, हवाओं में, ऑक्सीजन में, एक फूल के खिलने में, खिलकर उसके मुरझाने में, फिर एक कली के प्रकट होने में, फिर कली के फूल बनने में, ये लीला नहीं तो क्या है। कोई दिन ऐसा नहीं है जब आपको भगवान की लीला का दर्शन न, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है कि जहां आपको भगवान की लीला का दर्शन नहीं हो रहा। लेकिन ये सब देखते हुए भी हमको भगवान का दर्शन, लीला का दर्शन इसमें नहीं होता, तो इसका मतलब यही है कि हम पहली सीढ़ी नहीं चढ़े हैं, तो फिर कैसे हम चौथी सीढ़ी तक पहुंचे। तो पहली सीढ़ी यह है, बंदहु नाम इसलिए अवर्णनीय है, अकल्पनीय है, अकथनीय है। कि इसका दाता, इसका उद्गाता स्वयं महादेव है।
और इसलिए जब नाम के विषय में बहुत अधिक विटंबना हो मन में, क्या करे, कौन सा जपे, कौन सा जपे, इस प्रकार बहुत सारी विटंबना हो कि केवल इतनी सी बात को लेकर के आपकी अध्यात्म यात्रा आरंभ न हो पा रही हो कि क्या जपे, वहीं पर रुके हैं। ये तो ऐसी बात है कि आपको यात्रा करनी है, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, टाइम है, सब कुछ है, लेकिन आप तय नहीं कर रहे हैं कि जाए तो कहाँ, इसलिए नहीं निकल रहे। और फिर आप ये कहो कि इतने सारे धाम हैं इसलिए निर्णय नहीं होता, तो इतने सारे धाम का होना गलत है क्या? अब लोग कहते इतने सारे नाम हैं, इतने सारे देवी देवता है, इसलिए हम परेशान हैं। अरे ये तो भगवान के भिन्न भिन्न गुणों का परिचय है। भगवान का जो गुण वैसा एक नाम दिया जाता है, फिर भगवान का कोई दूसरा गुण तो फिर उस गुण के मुताबिक नाम दिया जाता है। किसी एक व्यक्ति को आप कहोगे कि उदार है, फिर उसी व्यक्ति के लिए आप कहोगे कि बहुत शांत है, फिर उसी व्यक्ति के लिए कहोगे बहुत समझदार है। तो क्या एक में अनेक गुण का होना गलत हो गया क्या? अनंत गुण उसी परमात्मा के, और अनंत गुण के कारण उसी परमात्मा को अनेक नामों से पहचाना जाता है। तो ये भिन्न भिन्न नाम है, ये परमात्मा के गुण के, परमात्मा की शक्तियों के परिचय को बताने के लिए है। और इसलिए जब निर्णय नहीं हो पा रहा कि हम क्या जपे, तो इससे ये ना समझो कि ये गलत है, इतने सारे नाम, इतने सारे रूप, ये गलत नहीं है, क्योंकि तत्व एक है। हिंदू सनातन धर्म में भी कोई 10-20 परमात्मा नहीं बताए, ये तो परमात्मा की विविध शक्तियां है कि वो ये भी कर सकता है, वो ये भी कर सकता है। लक्ष्मी का वो रूप भी दिखाया जाए कि जो अपने हाथ से बरसा रही हो लक्ष्मी को, फिर वो ही शक्ति का दुर्गा स्वरूप भी दिखाया जाए कि वो महिषासुर को मार रही हो। मतलब ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, ये भी कर, तो इस प्रकार उसको समझा जाए ताकि हम निश्चिंत हो जाए कि ऐसा परम तत्व जिसकी हमने शरण ली है, फिर हमें क्या चिंता, हमें क्या डरना, हमें क्या परेशान। तो इसके लिए ये है, इसलिए नहीं कि ये सत्य है कि वो सत्य है, सत्य तो वही सब है। एक ही परमात्मा है जिसको ब्रह्म कहते हैं, और एक ही ग्रंथ है जिसको वेद कहते हैं। पर उस वेद को समझने की योग्यता सबके नहीं होती, तो वेद को सब समझ सके, वेदों की आज्ञा को सब शिरोमान्य कर सके, इसके लिए सारे ग्रंथ वेद को समझने के लिए है। पुराण को समझे वेद की आज्ञा समझने के लिए, शास्त्रों को समझे वेद की आज्ञा को समझने के लिए। जैसे रेफरेंस बुक होती है, तो उस प्रकार वेदों को समझने के लिए ये सारे पुराण, उपनिषद, शास्त्र, ये सब वेद को समझने के लिए है असल में, क्योंकि हमें वास्तव में वेदों की आज्ञा के अनुसार अपना आचरण करना है। वेद को हम नहीं समझ पा रहे, तो ये वेद को समझने का उपाय है पुराण। पुराण की आंखों से वेद को समझा जाए और फिर वेदों के दृष्टिकोण से जीवन बनाया जाए, और उस प्रकार से जीवन बनेगा तो वो एक है,
भगवान के भिन्न भिन्न गुण भिन्न भिन्न स्वरूपों के रूपों में हैं। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा तो भगवान के जो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, ये भिन्न भिन्न गुण हैं, वो गुण भजन करने वाले में आने लगेगा। जैसे भगवान के 24 अवतार हैं, तो भजन करोगे तो आप में सनकादिक पना आ जाएगा, नारद पना आ जाएगा, वराह कवि बन जाओगे, आप में पृथु महाराज की शक्ति आएगी, ऋषभदेव जी की आएगी, ऋषि बनोगे। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं, जितने भी आकार बताए गए, भगवान के भिन्न भिन्न